हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में, एक्चुअली क्वालिटी का थोड़ा सा मेंटेन हो रहा है। थोड़ा सा विश्वास करिए, डे बाय डे इम्प्रूव करके उसको बहुत अच्छा बना देंगे। बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको धीरे धीरे हम लोग भी इम्प्रूव कर रहे हैं। प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे स्कूल के चैनल को, रंग इंटरनेशनल स्कूल को। और जो भी वीडियो की क्वालिटी है वो धीरे धीरे हम इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। चलिए अब हमारे टॉपिक पर बात करते हैं। लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था अल्फा बीटा के क्वेश्चन हमने किए थे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्वेश्चन को हमने सॉर्ट आउट किया था, सॉल्व किया था। तो आज मैं दो क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। आज की वीडियो में हम दो क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा में मिलेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि बेटा बहुत लंबी लिस्ट है क्वेश्चन की, मैं सारे क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं करा सकता। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, फिर इसको अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना होगा। फिर जो आपको कोई डाउट्स आते हैं फिर वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ और आपको समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक इक्वेशन आपको गिवन है 3s² माइनस s प्लस 4। ये इक्वेशन हमको गिवन है और बोला है कि हमको वैल्यू निकालनी है इसकी अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ओके, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन है 3s² माइनस 6s प्लस 4, इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं जनरल इक्वेशन से। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3, b की वैल्यू क्या आएगी बेटा -6, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसमें किसी को कोई डाउट? अब मैं निकालता हूँ सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत है किसी को? एक रूट मैंने अल्फा सपोज किया है, एक रूट मैंने बीटा सपोज किया है। सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस, बी की वैल्यू -6 अपॉन ए की वैल्यू 3। अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 3 2 जा 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर किसी को कोई डाउट आता है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट आता है? नहीं। अब आप देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा। c की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है 3, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3। यहां तक किसी को कोई डाउट है? जब भी आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दी जाए, कोई सी भी एक इक्वेशन दे दी जाए, सबसे पहला टास्क आपका क्या है, उसका सम ऑफ रूट्स निकालिए, उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए। उसके भी पहले आपको क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू आपकी 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 2 आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी भी इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने में कोई दिक्कत आएगी? मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत आनी चाहिए। क्लियर होती है यहाँ तक बात? बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन था, हमको वैल्यू इसकी निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसको अल्फा अपॉन बीटा को लिख दिया प्लस 2, ये एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ चला जाएगा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को? चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी एक टर्म में लिखना भूल गया। यहाँ पर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा था, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, इसको आप लिख लेंगे अच्छे से। ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पर हो सकती है हम क्वेश्चन ही अधूरा उतारेंगे तो फिर हमारा आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा।
ठीक है, इसमें किसी को डाउट? यहाँ पर मैं इसका एलसीएम भी ले लेता हूँ। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर एक टर्म लिखना हम चूक गए थे, हमने इस टर्म को लिखा। क्वेश्चन में हमारी टर्म थी बीटा अपॉन अल्फा, इसलिए हमने यहाँ पर बीटा अपॉन अल्फा लिया। इन दोनों का हमने क्या लिया? एलसीएम। एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, अल्फा का स्क्वायर, ये हो गया बीटा का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक किसी को? अब आप सभी को मैंने ये वाली टर्म का फॉर्मूला याद कराया है। कैसे याद कराया? मैं इसको थोड़ा सा भी अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। इसको आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ध्यान से देखना। ये अल्फा स्क्वायर प्लस क्या है? बीटा स्क्वायर। इसका हमको इस पूरे क्वेश्चन को किस फॉर्म में बनाना है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए। आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा दिमाग में इसको लगना चाहिए कि हमारा पूरा क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में बन जाए। अगर हमारा क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में बन जाता है तो समझ लीजिए आपका काम होगा। फिर आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। पर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छे से समझ में आती है बात? अल्फा प्लस बीटा को इसको उठा के आ गया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर होती है बात? मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस में क्या वैल्यू रख सकता हूँ? ये रख सकता हूँ। ध्यान से देखना, मैं पुटअप कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन, इसके अपॉन में क्या है? अल्फा बीटा, ठीक है, फिर प्लस 2, इसको लिख लिया अल्फा प्लस बीटा। तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इसको अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे तो? चलिए वेरी गुड, प्लस 3 अल्फा बीटा। अब आप अपना पूरा क्वेश्चन देखो, हमने किस फॉर्म में अरेंज कर लिया है। पूरा क्वेश्चन देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन हमने चेंज कर लिया है। किस फॉर्म में लेकर आ गए हम? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या थी? 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4/3। इसको थोड़ा रब करें, चलिए रब करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2। चलिए यहाँ वैल्यू डालते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। इसका क्या है? स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन कि अल्फा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3 प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी? 3 इंटू 4/3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर है सारी चीजें। और यहाँ पर एक चीज अपन टर्म में 4/3 की अपॉन में अल्फा बीटा। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लेना। किसी का कोई डाउट बचता है यहाँ तक? चलिए अब धीरे से बहुत अच्छे से कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। ये 3 से 3 तो हमारा क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। हो रहा है कैंसिल? किसी का कोई डाउट इसमें? अब समझिएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8/3, 3 जो होगा अपॉन में आ जाएगा 8/3 लिख लो। चलो और क्या है? 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल 4 बच गया। और यहाँ पर इस पूरे के अपॉन में क्या है? 4/3। कोई डाउट इसमें किसी का? कोई डाउट बच रहा है बेटा? चलिए अब देखना है आपको यहाँ पर ध्यान से, क्या एलसीएम लेना है आपको। क्या लेना है बेटा? एलसीएम ले लो। इस पूरे को रख करूं मैं। हेलो एवरीवन, तो हम कहां तक कर चुके थे बेटा? तो देखिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8/3 प्लस 2 टू द 4 अपॉन 4/3, 3 से 3 कैंसिल प्लस 4 4/3। इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा?
इसका एलसीएम आ जाएगा। थोड़ा सा इसको रब करके लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। रब करते हैं, कहां से रब करें, इस क्वेश्चन को रब कर लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है। एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 12 माइनस 8 अपॉन में 4/3 प्लस 4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा 3/4 और प्लस में 4 हमारे पास चल रहा है। 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा 4, इसके बाद ये स्टेप आ रही है। 12 माइनस 8 हो जाएगा 4/3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 4 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 4। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आया, ध्यान से फिर से देख लो। 12 माइनस 8 हो जाएगा 4/3 ये जो 4/3 ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/4 प्लस 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर जो हमारा 4/3 था तो इसका भी रेसिप्रोकल हो गया 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा, बचा 3 प्लस 4, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 1 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट आया इसमें, अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन? फिर से मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमको एक इक्वेशन दी थी और उसे एक बोला था अल्फा और बीटा के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है और बोला कि इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी। सबसे पहले जो हमको इक्वेशन निकाली थी हमने उसका क्या निकाला, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। फिर जो इक्वेशन हमको अल्फा और बीटा के फॉर्म में दी हुई थी बस हमने उसको जनरल सॉल्यूशन उसका किया, जनरल उसको सॉल्व करते गए। ये इक्वेशन दी हुई थी, इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया हुआ है। कैसे सॉल्व किया हुआ है, अल्फा बीटा का एलसीएम ले लिया है, ये हो गया अल्फा स्क्वायर, ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस 2 1/अल्फा 1/बीटा, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया अल्फा इंटू बीटा। बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, अल्फा का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया प्लस 3 अल्फा बीटा। इसमें किसी का कोई डाउट? अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना था तो ये वैल्यू कहां से आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आती है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। हमको वैल्यू इसकी निकालनी है तो ये के हमने यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा फिर ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इस वैल्यू को हमने कहां पुट अप किया है, यहाँ पर ये रख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ये वाला अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा का हमने अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। किसी का कोई डाउट इसमें यहाँ तक? उसके बाद अब आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में जम चुका है, आ चुका है। अब हम यहाँ पर सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यूज को डाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 4/3। यहाँ पर वैल्यू पुट अप किया है हमने, 2 का स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा मीन्स 2, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा 4/3। क्लियर हो गया? यहाँ पर इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या आ रहा है, फाइनली 8 हमारा आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन की घर पे बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, विदाउट प्रैक्टिस आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए घर पर बहुत आराम से बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद अब कर रहा हूँ बेटा मैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन में हमको देखो क्या दिया हुआ है, इक्वेशन हमको क्या गिवन है, x² माइनस 3x माइनस 2, ये इक्वेशन गिवन है। पहले a की वैल्यू निकाल देंगे, a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -2 आ जाएगी। कोई डाउट इसमें किसी का? चलिए अब हमको क्या बोला है कि ये इसके सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के इसकी इक्वेशन निकालना है कि किसके रूट से। ठीक है, तो
पहले हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए। अल्फा सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा माइनस बी, ए की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। क्या आ रही है बेटा 3 अपॉन में 1 लिखें चाहे लिखें एक ही बात है। तो निकाल देंगे अल्फा इंटू बीटा मीन्स सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा सी की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन 1, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -2। क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हमको दो रूट्स गिवन है किसी इक्वेशन के, ये इक्वेशन के रूट्स थे तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब हमको बोला है कि ये दो रूट्स हैं इनकी इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है इनकी इक्वेशन। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, कभी भी हमको किन्हीं भी दो रूट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या था आपको बता सकता है क्या अभी? फॉर्मूला था x² माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यही था। तो हमको क्या करना है दोनों का सम ऑफ रूट्स निकालना है और उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं सम ऑफ रूट्स। इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स तो एक रूट क्या है 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस ये आ जाएगा एलसीएम। कोई दिक्कत इसमें किसी को? इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। कोई प्रॉब्लम बेटा? ये सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं सम ऑफ रूट्स। सॉल्व करेंगे 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3 बीटा, सॉरी 3 अल्फा बीटा लिख लिया मैंने। कितना होगा 3 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा अपॉन 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 5 अल्फा बीटा प्लस इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट? इन दोनों में से 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान से हम देखें तो इसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं होती। हमने आपको बताया कि पूरा क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में बनना चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो इसका मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा। ऊपर से मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ। क्या कॉमन निकाल रहा हूँ 3। तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा को मैं पहले लिख रहा हूँ 5 अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा प्लस 2 बाहर है और इसकी वैल्यू क्या होगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल क्लियर है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है। सम ऑफ रूट्स आप निकाल सकते हैं 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 5 अल्फा बीटा की वैल्यू -2 प्लस 2 ब्रैकेट के बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2 ब्रैकेट क्लोज। और कुछ तो नहीं है। 3 into 3 9 5 into -2 -10 क्लियर प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 9 अपॉन -10 प्लस 2 9 प्लस 4 13 9 अपॉन -10
13 2 जा 26। तो कितना आ गया सम ऑफ रूट्स आपका कितना आ गया, सम ऑफ रूट्स आपका आ गया 9 अपॉन -10 + 26 9 अपॉन 16 आपका क्या आ गया सम ऑफ रूट्स। इन दोनों दो जो रूट्स थे किसी इक्वेशन के उसका सम ऑफ रूट्स कितना है 9 अपॉन 16। यहां तक किसी को कोई डाउट आएगा, पूरा अच्छे से समझ में आया, पूरा बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ा काम मैं भी नहीं कर रहा हूं, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, सिंपल कैलकुलेट करके चलते जा रहे हैं। हमारा सम ऑफ रूट्स कितना आ गया 9 अपॉन 16। आगे सॉल्व करें इसको, अब रब करेंगे, रब करके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, रब करें, रब करते हैं। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिए हैं। सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या है वो 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा इनटू 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा। अभी हमने इसको सॉल्व किया, देखिए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये आएगा 2 अल्फा का इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। अभी किया था हमने ये वाला काम, ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अल्फा बीटा। ये किया था क्या हमने, अभी एक स्टेप पहले करके आ रहे हैं। 5 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा 5 अल्फा बीटा, 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम लोग, बताओ बेटा, लिख देंगे क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर हो गई बात, अरे क्लियर है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है 3 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको पता है -2 है। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखना बेटा, 1 अपॉन 5 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 का स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2। कोई डाउट इसमें किसी को, ये -2 ब्रैकेट क्लोज होगा और 5 इंटू -2 हो जाएगा -10। क्या हो जाएगा बेटा -10 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 1 अपॉन -10 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 13 1 अपॉन -10 प्लस 26 1 अपॉन 16 क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 1 अपॉन 16। यहां तक क्लियर है। सम ऑफ रूट्स आ गया 9 अपॉन 16, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 1 अपॉन 16। इतनी बातें क्लियर है। इसको रब करके हम फिर फाइनली हमारे इक्वेशन में पुट करके इस 2 रूट्स की मैं क्या निकालने जा रहा हूं इक्वेशन, रब कर रहा हूं बेटा इसको। क्लियर हुआ यहां तक, चलिए अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आया हमारा 9 अपॉन 16 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1 अपॉन 16 इक्वल्स टू 0। 16 क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 का मल्टीप्लाई वहां कर देंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। मेरी बात समझ में आई? क्या किया हमने क्वेश्चन में बहुत अच्छे से इसको समझ लो। एक बार क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कैसे हमने इसको सॉल्व किया। आपको 2 रूट्स गिवन थे, पहले आपको एक इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। इस इक्वेशन से हमने इसका एबीसी की वैल्यू निकाली, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। फिर जो 2 रूट्स किसी इक्वेशन के हमको गिवन थे इस इक्वेशन के मतलब, और बोला था कि इस इक्वेशन इन दोनों रूट्स की हेल्प से हमको क्या निकालना था इक्वेशन निकालना था। तो रूट से इक्वेशन निकालना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमको इक्वेशन का फॉर्मूला पता था कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स x प्लस अल्फा इनटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने सबसे पहले उसके क्या निकाले प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स के लिए क्या किया हमने इन दोनों का सम किया 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा का सम करके सॉल्व किया तो हमारा आंसर सम ऑफ रूट्स क्या आया था 9/16। वीडियो को आप रिवाइंड कर भी देख सकते हैं। ऐसे ही हमने फिर
प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने पूरा सॉल्व किया उसको, फिर हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट आया 1/16। 1/16 फिर हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पुट ऑन किया है। कैसे किया? x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू डाली, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू डाली, एलसीएम लिया, 16 का मल्टीप्लाई उधर कर दिया, फाइनली हमारा आंसर हमको प्राप्त हो गया। अब बेटा इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफी है।